नाम मसूद है। क्यों आए हो? हम मुरीद होने आए हो शेख से। अच्छा, सरकार शिहाबुद्दीन उमर सरवर्ती ने फरमाया, बेटे मुरीद वगैरह की बातें बाद में होगी, पहले खाना खा लो। अखार क्या हो? खाना खा। दस्तरखान लगा था, एक कनीज आई और वो सबके हाथ धुला रही थी। सब लोग हाथ धुलते रहे कि बाबा साहब की बारी आई, मेरे बाबा की, सरकार फरीद मिल्लत वसीम की, लोटे पे लोटा, लोटे पे लोटा, लोटे पे लोटा, पानी वो डालती जा रही है, हाथ धुलते जा रहे, पानी डालती जा रही, हाथ धुलते जा रहे। जो लोग कुछ जाहिर बीन लोग थे, एक दूसरे को गोलियां मारने लगे। देखो देखो देखो, औकात ये है क्या? हाथ धोने का सलीका नहीं। और किसका हाथ हाथ में लेने आए? किसके हाथ में हाथ लेने आए? शेख शिहाबुद्दीन। उनसे मुरीद होने आए। हैसियत के हाथ नहीं धो सकते और मुरीद होना है शेख शिहाबुद्दीन उमर सहरवर्ती के। इसलिए कि लोग बहुत जल्दी में फैसले करते हैं। कभी कभी अपनी महफिलों में भी ऐसा होता है, कोई मुकर्रिर बेचारा थोड़ा सा कुछ कोई बात उसकी जबान से कुछ निकल जाए तो लोग फौरन वो नियम आते हैं, इशारे करते हैं। अल्लाह के बंदो, इंसान की हकीकत पर नजर रखो। सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, इसको हाथ धोना नहीं आता, मुरीद होने आया। खाना हो गया, खाने के बाद जब हाथ धुलाया गया, जैसे नॉर्मल सबने हाथ धुले, जिन्होंने भी नॉर्मल धुल दिया। अरे खाने से पहले तो हाथ साफ होते हैं, कम पानी में हाथ धुला जाता है, खाने के बाद हाथ भर जाते हैं, ज्यादा पानी लगता है, लेकिन यकीन बनता है इतने लोटे पे लोटे जमा दिए और खाने के बाद मुख्तसर में हाथ धुल दिए। लेकिन कुछ समझ पाए, कुछ नहीं समझ पाए, लेकिन जो सब समझ गया वो रोशन ज़मीर सरकार शेख शिहाबुद्दीन उमर सहरवर्ती थे। आपने फौरन पर्दा उठाने की कोशिश की, कहा शहजादे एक बात बताओ, मुरीद होने आए हो, आपको हाथ धोना नहीं आता? आपने इतना पानी जाय कर दिया, क्या तुम्हें मसला मालूम नहीं है? इतना पानी जाय करना हराम है, जायज नहीं है। तो बाबा फरीद ने क्या कहा पता है? सरकार अगर गुस्ताखी माफ हो तो जवाब दो। कहा बिल्कुल दो। कहा जब मैं हाथ धुल रहा था तो आपकी कनीज के चेहरे पर नजर पड़ गई और उसकी पेशानी पे लिखा था कि ये जहन्नमी है, तो मैं हाथ नहीं धो रहा था, उसकी तकदीर धुल रहा था। और जब तक तकदीर नहीं धुली मैं पानी बहाता रहा। मैं सोचा कि इतने बड़े वली की खानका में खिदमत करने वाली कनीज भी जहन्नम में जाएगी, तो मैं हाथ नहीं तकदीर धुल रहा था सरकार। तब लोगों को पता चला कि जिसे हम बच्चा समझ रहे कि इसको हाथ धुलना नहीं आता, ये लौहे महफूज पर लिखी हुई तकदीर भी धुलने की ताकत रखता है। तब बाबा शहाबुद्दीन ने फरमाया, बाबा मसूद तुम्हारा हिस्सा मेरे पास नहीं है, तुम जैसे बंदे को तो मेरे भाई कुतुबुल अक़ताब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद होना चाहिए, क्या उसके पास तुम्हारा हिस्सा है? इतना सुनना था। लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए और फिर बाबा फरीद से पूछा, अरे तुम अभी मुरीद भी नहीं हुए, ये मकाम तुमको कैसे मिला? तो बाबा साहब फरमाते हैं, ये मेरी माँ की तरबियत की बरकत है कि अल्लाह ने मुझे इस मकाम पर पहुंचा दिया। भाइयों, ये माँ बाप ये है। और आजकल के माँ बाप न कलमा सिखा सकते हैं, न खाना सिखा सकते हैं, न वुजू सिखा सकते हैं, न नमाज सिखा सकते हैं। बस जाते जाते यही कहता हूँ, अल्लाह पाक को गुनाह पसंद है। जब कोई अल्लाह की नाफरमानी करता है तो अल्लाह उससे नेमत छीन लेता है। अगर अच्छी आवाज वाला नाफरमानी करेगा, आवाज छिन जाएगी। अच्छी सेहत वाला नाफरमानी करेगा, सेहत छिन जाएगी। आप कहेंगे कि कुछ ऐसे भी हैं कि बुढ़े होकर भी वो ताकतवर रहते हैं। मैंने कहा दूसरे बुजुर्ग थे, हजरत जुनैद बगदादी की तरह, और एक बुढ़ा था जुनैद, दोनों का वाक़या सुनिए। आखिरी एक बुढ़ा बगदाद के बाजार में भीख मांग रहा था, कोई उसको भीख नहीं दे। मैं अपने जवानों से कहता हूँ, जब जवानी में खुदा की नाफरमानी करो तो अल्लाह बुढ़ापा इतना दर्दनाक देता है कि लोग मौत मांगते हैं तो अल्लाह उनको मौत भी देती है। इसलिए जवानी में पाप होता है, अगर कर चुके हो तो तौबा करते हैं। हम सबसे छुप सकते हैं, रब से नहीं छुप। बहनों से भी कहता हूँ, खूबसूरती पे इतराओ मत, तो अल्लाह देना जानता है, छीनना भी। जब औरतें पाप करती है जवानी में तो इतना
दर्दनाक बुढ़ापा आता है, भीख भी मांगे तो भीख नहीं। अल्लाह से डरो, तौबा करो, कोई देखे ना देखे, अल्लाह देखे। इन अल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पे कड़ी निगरानी करे। एक बुढ़ा भीख मांग रहा है बगदाद के बाजार में, तो भीख नहीं। सरकार जुनैद बगदादी के मुरीदों ने कहा, सरकार बगदाद इतना बेवफा हो गया, बगदाद इतना बेमुरब्बत हो गया, आपकी मौजूदगी के बावजूद एक बुढ़ा भीख मांग रहा है, तो इसको भीख भी नहीं देता। सरकार सैयदुल ताइफा जुनैद बगदादी ने फरमाया, देखो इस बुढ़े ने जवानी में बहुत पाप किए, इसीलिए आज इसको कोई जब तहकीक की गई तो पता चला कि हाँ, जवानी में बड़ा पापी था और बुढ़ापा इतना दर्दनाक है तो घर से निकाल दिया गया, कोई ठिकाने नहीं। हालांकि सब बूढ़े ऐसे नहीं होते और सब मुसीबत ज़दा भी ऐसे नहीं होते, लेकिन इस बात उसको अक्सरियत का बयान किया जाए। चंद एक लोग अगर नेक होकर के मुसीबत आए, अल्लाह उसको आजमाना चाहे तो एक अलग फैसला है, एक अलग बात। जैसे हर बीमार बाप की वजह से बीमार नहीं होता, अय्यूब अलैहिस्सलाम तो मासूम इसलिए बीमार पड़े, तो वो दर्जात की बुलंदी की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बिगड़ गया तो माज़अल्लाह किसी गुनाह की वजह से नहीं बिगड़ा, अल्लाह की तरफ से आजमाइश। तो सबको एक लकड़ी से मत हकेगा, लेकिन हुक्म अक्सर का बयान होता है, इतना याद रखना। ठीक, तो जुनैद बगदादी सरकार ने फरमाया, जवानी में इसने पाप किए होंगे, इसलिए इसको बुढ़ापा इतना दर्दनाक आया कि कोई भीख नहीं दे सकता। तहकीक की गई तो वैसे ही। और उसी दौर में एक बुजुर्ग थे, 100 साल की उम्र में भी जवान, यानी उम्र 100 साल की हो गई लेकिन बिल्कुल ताकतवर, फिट थे, चेहरे पर भी जवानी थी। लोगों ने पूछा, बाबा 100 साल की उम्र में भी आपकी जवानी नहीं गई, वजह क्या है? तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने जवानी में अपने आप को गुनाह से बचाया तो अल्लाह ने मुझे बुढ़ापे की तकलीफ से बचाया। ये है नेकियों की बरकत। इसलिए माशाल्लाह शादी के मौके पे महफिल है, मैं अहले बरगैन से और जहां से भी लोग हैं उससे गुजारिश करता हूँ, शादी ऐसे करो कि लगे कि ये मुसलमानों की, उसमें ढोल ना हो, म्यूजिक ना हो, डीजे ना हो, ताश के पत्ते ना हो, नाती। अब लोग ये भी करते, एक दिन जलसा कराएंगे ये भी फैशन हो गया, एक दिन नातिया महफिल कराएंगे ये भी, फिर डीजे भी बजाएंगे बाद में लोग हम लोगों को फोन करके कहते हैं, आप तो वहां शादी में आए थे, वो डीजे बजा रहा था, हमें थोड़ी पता कि उसका फलान डीजे का। लोग ऐसा करते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि आप जब अल्लाह रसूल का जिक्र करते हो, डीजे करते हो, नाच गाना मत करो, पर्सनल लाइफ के अंदर दीन लाओ। देखो दीन की बहुत बरकत है, अल्लाह पाक की दुआ है, अल्लाह आपको भी दीन पे कायम रखे, हमें भी दीन पे कायम रखे, शरीयत पे कायम रखे। वरना याद रखना, इन्ना बख्श रब्बी शदीद, तेरे रब की पकड़ पर सख्त है। जब अल्लाह पकड़ करता है किसी में कोई ताकत नहीं बचा सकती। अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे आप सबको अमल की तौफीक बख्शे। दौरान गुफ्तगू अगर माफ फरमाए, अस्तगफिरुल्लाह कभी बिल्कुल भी लंबी लंबी हो गई, इतनी गर्मी में इतनी देर तक आप परेशान रहते रहे, मुझे सुनते रहे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस तरीके का आपको बेहतर सिखाता फरमाए, आपकी मोहब्बतों का पैर करने वाले अल्लाह आप सबको बेहतर इसका बदला अता फरमाए कि आपने इतना टाइम दिया, इतनी गर्मी में भी हमारे बैठना उठना नहीं है, लेकिन आपकी मोहब्बतें हमारे साथ है। अल्लाह इस मोहब्बतों का सिला आपकी नस्लों को अता फरमाए, दोनों जहान में अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। अभी आपको बैठे रहना है, कितनी देर बैठे, 2 मिनट और बैठ जाओ, क्योंकि जहाँ यहाँ ये जिक्र इमाम हुसैन की महफिल है, तो शादी की महफिल है, वहीं इसमें एक और ऐड कर दी गई है कि ये जो मदरसा है, ये जो मदरसा सामने नजर आ रहा है, इस मदरसे के बच्चों की दस्तार बंदी, हिफ्ज़ कुरान की दस्तार है। बस इस पर आपको 2 मिनट बैठना है, दस्तार हो, ये देखो सुभान अल्लाह, ये बच्चे हाफिज़ कुरान, हाफिज़ कुरान, और जो हाफिज़ कुरान बनता है, अगर वो कुरान का हक अदा करे तो मरने के बाद उसके जिस्म को कब्र की मिट्टी नहीं खा सकती। हाफिज़ कुरान, बल्कि आपसे ये भी कहता हूँ, 5 बच्चों ने, ये मौलाना साहब बता रहे हैं इनके कॉल के मुताबिक, एक बच्चे 5 बच्चों ने
एक बैठक में, यानी 5 बच्चे ऐसे हैं यहाँ जो एक बैठक में उन्होंने कुरान शरीफ पूरा सुना। एक बैठक से मुराद ये कि बीच में नमाज का वक्त आया होगा तो नमाज पढ़ ली होगी, खाने का वक्त आया होगा तो कुछ खा भी लिया होगा। माशाल्लाह, ये मौलाना हजरात बता रहे हैं, उनके कॉल के मुताबिक एक बच्चे ने 4.5 महीने में कुरान हिफ्ज किया। माशाल्लाह, ये हजरात की इत्तला के मुताबिक मैं आपको इत्तला दे रहा हूँ। माशाल्लाह, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह तबारक व तआला जो वो आपकी बस्ती में ऐसा काम हो रहा है, हमें तो मदारिस का ख्याल भी करना चाहिए। बल्कि मैं तो सुन्नियों को ये कहता हूँ, भाइयों जो डीजे पे खर्चा करते हो, जो वो फजूल कामों पे खर्चा करते हो, वो दीनी तालीम पे खर्चा करो, आपको उसकी बरकत मिलेगी। मैं तकरीर खत्म कर चुका, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, एक बात अच्छा बताई तो आपकी मेहनत अल्लाह की जायज़ कर दी। एक बात सुनो, आपने सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर तिल्लानी का नाम सुना हो? जहांगीर तिल्लानी सरकार का नाम सुना है? मखदूम अशरफ सरकार का बहुत बड़े बुजुर्ग, गौसुल आलम, महबूब यज़दानी, वो फरमाते हैं एक काफिर था, एक काफिर, उसका नाम कुराब था। वो रास्ते से जा रहा था, रास्ते से जा रहा था, उसने देखा कि एक बच्चा मुसलमान का इल्म दीन के लिए कुछ लिख रहा है, तो बच्चे का कलम गिर गया। तो वो काफिर ने कलम उठाकर उस बच्चे के हाथ में, खरीद के नहीं, खरीद के नहीं किया, बच्चे का ही कलम उठाकर को दिया। तो अल्लाह ने उस काफिर को मरने से पहले ईमान दिया और मरने के बाद जन्नत अता फरमाई। आप मुझे बताएं कि अगर तालिब इल्म का गिरा हुआ कलम कोई उठा के दे दे तो अल्लाह उसको ईमान दे जिंदगी में और मौत के बाद जन्नत दे। उसका गिरा हुआ उठा के दे दे तो अल्लाह ये सिला दे। अगर कोई खरीद के देगा तो अल्लाह उसको क्या सिला दे? अगर कोई अपने बाप दादाओं के नाम से साले सवाब के तौर पे देगा। इसलिए तालीम पे मेहनत करो और बहुत मेहनत करो, तालीम को आगे बढ़ाओ, तालीम हासिल करने वालों को आगे बढ़ाओ। दस्तार